हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट। दिस इज़ योर फ्रेंड सागर और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है एनआईटी श्रीनगर के ऊपर। यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स जो हैं कुछ आई हैं, कुछ पोस्ट वगैरह में। सो 12 तरह की पोस्ट हैं यहाँ पे जिन पे रिक्रूटमेंट जो है एनआईटी श्रीनगर करने वाला है। सो मैं आपको बता दूं जी, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार की तरफ से एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आज जो निकली है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो वो इसका एनआईटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 एनटी है। और ये जो निकली है एडवर्टाइजमेंट ये 22 ऑफ अक्टूबर 2020 की निकली हुई है। सो मैं आपको बता दूं जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2020 तक है। सो जिन जिन कैंडिडेट्स ने इन फॉर्म को फिल नहीं किया है वो अभी कर सकते हैं, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर्म को फिल करने की। सो एनआईटी श्रीनगर में ये जो पोस्ट हैं वो क्रिएट हुई हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इन फ्यूचर जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी वो सभी की सभी वीडियोस यहाँ पे अपडेट होंगी। जे एंड के स्टेट में जितनी रिक्रूटमेंट्स होंगी, चाहे वो स्टेट लेवल की हों चाहे सेंट्रल लेवल की हों। सो बात करें अगर हम आगे फर्दर, आप बेल का आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, बिकॉज कोई भी अपडेट होगी तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। सो फर्दर बात करते हैं हम इस पोस्ट के ऊपर। तो एनआईटी श्रीनगर में जो पोस्ट जो है वो क्रिएट हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की फर्दर बात करेंगे। सो यहाँ पे जो जो पोस्ट जिन जिन डेजिग्नेशन में जो क्रिएट हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सीनियर साइंटिफिक ओब्लिक टेक्नीशियन ऑफिसर की पोस्ट है जो वो यहाँ पे क्रिएट हुई है एनआईटी श्रीनगर में। देन बात करें सीनियर एसएएस ऑफिसर की क्रिएट हुई है, देन एसएएस ऑफिसर की क्रिएट हुई हैं। देन साइंटिफिक ओब्लिक टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट क्रिएट हुई हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की पोस्ट क्रिएट हुई हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट हुई हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल इन दोनों में पोस्ट क्रिएट हुई हैं। देन फार्मासिस्ट की पोस्ट क्रिएट हुई है, एसएएस असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट हुई है, जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट क्रिएट हुई है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट क्रिएट हुई है। मैक्सिमम जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं अभी जे एंड के स्टेट्स के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट है, आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताने लगा हूँ कि किस तरह की और कितनी पोस्ट हैं जो जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे आपको इस एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती हैं। सो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एनआईटी श्रीनगर में अप्लाई करने के लिए। सो फर्दर चलेंगे आगे, पोस्ट देखेंगे किस पोस्ट में किस डेजिग्नेशन की पोस्ट है जो यहाँ पे जैसे सीनियर साइंटिफिक ओब्लिक टेक्नीशियन ऑफिसर है। इस तरह की जो भी एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज हुई है इस नोटिस के थ्रू। सो फर्दर अभी देखते हैं आगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँगा कि क्या इसके लिए रिक्रूटमेंट रहेगी और क्या क्या इवन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के साथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं जो वो बाइफरगेट की गई हैं। सबसे पहले सीनियर साइंटिफिक ओब्लिक टेक्नीशियन ऑफिसर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक पोस्ट है जो क्रिएट हुई है जो 11-12 है एज पर 7th पे कमीशन इनका जो पे स्केल रहेगा। और अनरिजर्व्ड में एक पोस्ट है जो वो इनकी जो है वो अभी एडवर्टाइज हुई है। सो फर्दर बात करेंगे सीनियर एससीएस ऑफिसर की, तो यहाँ पे एक ही पोस्ट क्रिएट हुई है, इसका भी लेवल 12 रहेगा एज पर पे स्केल। और ये जो पोस्ट है जो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। सो जो भी कैंडिडेट अंडर अनरिजर्व्ड जो एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस कैटेगरीज के हैं उनको अप्लाई करने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सीनियर एस सी एस ऑफिसर की पोस्ट के लिए, बिकॉज ये जो पोस्ट है ओ बी सी के लिए ही है। सो एस सी एस ऑफिसर की बात करेंगे तो एक ही पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई है, बट ये हुई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। सो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। सो फर्दर बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर्स की। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पोस्ट जो हैं वो क्रिएट हुई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में और इसका जो पेस लेवल रहेगा वो लेवल 10 रहेगा एज पर 7th पे कमीशन। और जो 2 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं वो दोनों की दोनों अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉल करती हैं। सो आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करेंगे तो एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई है और लेवल 10 इस पोस्ट का जो है पे स्केल रहेगा। और यहाँ पे एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो है वो पोस्ट है। और आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की, तो यहाँ पे भी एक पोस्ट क्रिएट हुई है जो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी 1 है, उसी तरह से पे स्केल भी इसका 10 ही है। सो टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 14 वैकेंसीज, बहुत बड़ी वैकेंसीज यहाँ पे जो एनआईटी श्रीनगर में निकली हैं इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें 14 वेकेंट जो पोस्ट के पीछे इनकी रिक्रूटमेंट की गई है। सो 14 जो पोस्ट हैं इसमें लेवल 6 रहेगा। सो मैं आपको बता दूं इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 8 पोस्ट हैं, 2 ओबीसी 3 ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट हैं। तो टोटल कुल मिला के 14 पोस्ट जो हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट में एडवर्टाइज हुई हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो टोटल 2 पोस्टें यहाँ पे क्रिएट हुई हैं लेवल 6 में। और यहाँ पे जो पोस्ट हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं। तो फार्मासिस्ट की बात करें अगर एक ही पोस्ट यहाँ पे
क्रिएट की है जो वो अनरिजर्व कैटेगरी में, और इसका लेवल रहेगा लेवल 5 एज पर 7th पे कमीशन। एसएएस असिस्टेंट की बात करेंगे, एक ही पोस्ट क्रिएट हुई है अनरिजर्व कैटेगरी में और ये लेवल 6 में पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें अगर, यहाँ पे 18 पोस्टें जो है वो क्रिएट हुई हैं, बट ये जो पोस्टें हैं जो लेवल 3 पे फॉल करेंगी। लाइक अभी हम देखा जाए तो स्टेट में हमारे लेवल 4 पे यूनियन स्टैंड की पोस्ट फॉल करती है, जो एज पर 7th पे कमीशन में 25,500 से 81,100 तक इसका पे स्केल रहता है, बट यहाँ पे लेवल 3 पे फॉल कर रही हैं। और यहाँ पे टोटल जो 18 पोस्टें हैं जिसमें बाइफरकेट किए हैं, 10 पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी को, 4 ओबीसी को, 2 एससी एसटी को, एक सॉरी माफ़ कीजिए 2 एससी को, 1 एसटी को और एक ईडब्ल्यूएस को। तो लास्ट में बात करें अगर स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ पे 2 पोस्टें जो हैं वो क्रिएट हुई हैं लेवल 4 पे, और ये जो पोस्ट हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी है। सो कुल मिला के 45 पोस्ट में जो एडवर्टाइजमेंट की रिक्रूटमेंट होगी, जिस पर 30 पोस्ट हैं जो टोटल में अनरिजर्व में हैं, ओबीसी में 8 हैं, एससी में 3, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में भी 2। सो अगर फर्दर बात करें अभी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर आप सीनियर साइंटिफिक ऑब्लिक टेक्नीशियन ऑफिसर हैं अगर आप, सो आपको जो पे बैंड है वो 15,600 से लेकर 39,100 तक मिलेगा, जो एज पर 6 पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन में आप लेवल 12 में फॉल करेंगे। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई, बीटेक, एमएससी रेलिवेंट जो है आपकी आप एमसीए अगर आपने किया है, एमएससी आईटी पे हैं आप बीटेक बी इंजीनियरिंग की हुआ है, और आपका जो ग्रेड है वो 6.5 रहेगा 10 पॉइंट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट आपको उसके लिए एक डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपका होना चाहिए आईसीटी रिसर्च में। और आगे बात करें अगर आप पीएचडी है तो आपको इसकी प्रेफरेंस दी जाएगी इन पोस्ट के लिए। सो फर्दर आगे पोस्ट सेकंड की बात करें अगर हम, सीनियर स्टूडेंट एक्टिविटी एंड एसएएस ऑफिसर की बात करें, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आपको फिजिकल एजुकेशन में चाहिए, और मास्टर डिग्री आप अगर आप स्पोर्ट्स साइंस या किसी भी इक्विवेलेंट डिग्री जो 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके, जो किसी भी आप यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखी है, सो यू आर एलिजिबल बट विद सर्टेन कंडीशंस। रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी ऑब्लिक कॉलेज एंड एट द यूनिवर्सिटी लेवल, इंटर कॉलेज जो भी होगी इंटरनेशनल नेशनल चैम्पियनशिप आपने वो उस पर पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, इवन क्वालिफाई किया होना चाहिए। नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय द पर्पस ऑफ यूजीसी हैं। सो नेट की बात भी यहाँ पे कर दी गई है। सो फर्दर बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपने 5 साल का आपके पास एसएएस ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो फर्दर बात करते हैं जल्दी इस वीडियो को लंबा ना करते हुए, स्टूडेंट एसएएस ऑफिसर की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्पोर्ट्स में, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं यहाँ पे। और साथ में डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आप अगर कैंडिडेट विद हायर डिग्री पीएचडी, अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं, जब पीएचडी कर चुके हैं या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री है, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। सो फर्दर बात करते हैं आगे साइंटिफिक ऑब्लिक टेक्नीशियन ऑफिसर की। यहाँ के लिए आपको बीई, बीटेक, एमएससी इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन जो आपको डिस्प्ले में दिख रही है मेरे इस पर, आप अगर मास्टर्स हैं या बैचलर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें डिज़ायरेबल आपको रहेगा वर्क एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड पे वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और अगर आप पीएचडी हैं तो आपको प्रेफरेंस जो है यहाँ पे दी जाएगी। और इसमें एज लिमिट की बात करेंगे तो आप 35 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। सो फर्दर बात करते हैं हम आगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर सीएससी की पोस्ट के लिए बात करें अगर हम, तो ये जो डिस्प्ले में जितनी भी पोस्ट आपको हो रही है बी टेक, एमएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमसीए डिग्री, अगर आपके पास ये हैं तो आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। डिज़ायरेबल में रहेगा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेलिवेंट फील्ड में, डेटा सेंटर, वायरलेस नेटवर्क और इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन फैब्रिकेशन, सपोर्ट टू रिसर्च। आप में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए डिज़ायरेबल रहेगा ये। और फर्दर बात करें अगर आप पीएचडी हैं तो आपको प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 35 ईयर्स जो इसकी है वो आप 35 ईयर मैक्सिमम एज है, आप उससे एक्सीड नहीं होने चाहिए। सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करेंगे तो 15,600 से 39,100 एज पर 6 पे कमीशन, और 7th पे कमीशन में 10th लेवल है जो इसका रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, और विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। डिज़ायरेबल अगर आप क्वालिफाई करते हैं किया हुआ है आपने जो नेट सेट, तो आप जो यूजीसी के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा वो आपकी इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी। आपको अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको मास्टर डिग्री भी होना चाहिए इन पे, और आपको नेट सेट वगैरह भी होना कोई ना कोई मैंडेटरी रहेगा। सो डिज़ायरेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपके पास रहता है ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में, तो आप इसके लिए जो आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आएगा। सो अगर आप कैंडिडेट कोई भी है वो पीएचडी या उसके साथ की कोई भी डिग्री उसने उसके लेवल की होगी तो वो
उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। सो इसकी भी एज 35 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको BE BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और UGC किसी में भी जो 7 पॉइंट स्केल होगा, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सो अगर आप एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 5 ईयर अगर आपके पास रेगुलर असिस्टेंट इंजीनियर की एक्सपीरियंस है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो उसी तरह से अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 6 रहेगा एज पर 7th पे कमीशन। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो MCA BTech BE अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आप रहते हैं, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास रहता है इंजीनियरिंग का इस रेलिवेंट फील्ड के लिए, या फिर आप बैचलर डिग्री हैं साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या मास्टर डिग्री है साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। सो अगर आगे बढ़ते हैं, फर्दर बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज है जो वो उस पर आपकी 30 ईयर्स प्लस नहीं होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे तो यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपकी रहती है फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रहेगा तो आप तब भी एलिजिबल रहेंगे। 30 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। फार्मासिस्ट की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो जी हाँ, फार्मासिस्ट में आपके 10+2 होनी चाहिए, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आप होने चाहिए, और 2 ईयर आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए फर्स्ट क्लास फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपके साथ होना चाहिए आपके पास, जो हॉस्पिटल या फार्मेसी में आपने वर्क किया हो। सो या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर आप रजिस्टर्ड भी रहने चाहिए। सो नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट डिवीज़न में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूज़िक, फिल्म्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिस्ट, इवेंट मैनेजमेंट, इसमें से किसी भी इवेंट में आपके पास एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। सो फर्दर बात करें यूनियर असिस्टेंट की, जिसमें बहुत सी पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, 18 पोस्ट हैं हमारे पास। सो इसमें आप 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए, और अपनी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपको वर्ड और स्प्रेड शीट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पे डिज़ायरेबल की बात करें, प्रोफेशनसी इन अदर कंप्यूटर स्किल लाइक स्टेनोग्राफी स्किल्स रहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिट रहेगा। एज की बात करें तो 27 से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए आपकी। उसी तरह से स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो 10+2 क्वालिफाई होने चाहिए विद शॉर्ट हैंड स्पीड आपके पास होनी चाहिए विद 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी पे। सो 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट इसकी भी रहेगी। सो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इस PDF का जो लिंक है वो अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर वहाँ इस फॉर्म में अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के ऊपर। सो ये थी NIT श्रीनगर में जो नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट थी 2020 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।